तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी एसएससी जीडी भर्ती 2024 की तैयारी में लगे होगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को बताया एसएससी जीडी भर्ती 2024 का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें लगभग आपकी 26,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिली है। इसके साथ साथ सीआईएसएफ में लगभग 11,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स आज से हम यूट्यूब पर अपने चैनल के माध्यम से रीजनिंग की जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी रीजनिंग के सब्जेक्ट हैं, वो सारे ऑनलाइन आपको मतलब पढ़ाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे जितने भी टॉपिक्स बनते हैं रीजनिंग के वो मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ साथ पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। हमारे साथ है रीजनिंग के सर, इनका नाम है बलवीर रॉयल और ये आपको डेली रीजनिंग की क्लास देते रहेंगे। तो आप इनके साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें रीजनिंग का वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स आप जुड़ जाइए इन सर के साथ, ये आपको पूरा रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं और एक एक टॉपिक जितना भी रीजनिंग का है वो सारा पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस है आपका रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। यहाँ से आज से डेली आपको लाइव क्लासेज देते रहेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए इनके साथ। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रीजनिंग की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पूरा रीजनिंग के सिलेबस को जो पुराने पेपर थे उनके अनुसार हमने सेट किया है। मैं आप क्लास के साथ स्लाइडों के साथ आपसे और बातें करता रहूँगा। जैसे कि अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो इस क्लास के अंदर जैसे आप रीजनिंग के सिलेबस में देख रहे हो कि रीजनिंग में दो टाइप की रीजनिंग है अपने, एक वर्बल टाइप की रहेगी और दूसरी नॉन वर्बल रहेगी। जो क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन मार्किंग में अपने 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्किंग का अपना सिस्टम रहेगा इसमें। जैसे आप देख रहे हैं कि रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप से हैं। टॉपिक भी आप देख रहे हैं, मैं टॉपिक में देखो आपको थोड़ा इसको बड़ा करके स्लाइड को दिखाता हूँ। जैसे वर्बल रीजनिंग में आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट है, फिर कोडिंग डिकोडिंग है, फिर एनालॉजी है, उसके बाद में वेन डायग्राम, नंबर सीरीज़, अल्फा सीरीज़, इनकी अपनी विस्तृत चर्चाएं करेंगे अभी टॉपिक में। स्टार्टिंग में मैं एक बार आपको सिलेबस के टॉपिक दिखा रहा हूं। अब देखो इनमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो अपने डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन आ रहा है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे अपने क्वेश्चन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अभी इस चैनल से आप जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएँ, क्योंकि इससे अपन बहुत ही शानदार तरीके से अपनी इस रीजनिंग को कवर करेंगे इस चैनल पे और आपके लिए ये वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करते रहें और चैनल के इस वीडियो को शेयर करते रहें। आगे की बात देखो रिपीटेड सीरीज़ है, डिक्शनरी ऑर्डर है, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड है, रैंकिंग अरेंजमेंट है, क्लासिफिकेशन है, इसको अपन दूसरे नाम ऑड मैन आउट भी बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखो इनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, एनोलॉजी से आ रहा है, वेन डायग्राम से आ रहा है, नंबर सीरीज से आ रहा है, इनसे कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं अपने। और नीचे के जब टॉपिक देंगे जैसे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्शन टेस्ट दिशा निर्देशन से क्वेश्चन आ रहा है अपने, फिर ये न्याय निगमन वाले से क्वेश्चन आ रहा है, अर्थमेटिक रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहा है। अब कुछ नीचे 2-3 टॉपिक क्लॉक वाले, कैलेंडर वाले, एज वाले, इनसे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपने पास समय रहेगा तो अपन इनको भी कवर करेंगे। उसके साथ में देखो जब आप नॉन वर्बल रीजनिंग में जाओगे तो आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर ऑफ इमेज, वोटर इमेज, जल प्रतिबिंब, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर सीरीज, ज़्यादातर फिगर से संबंधित क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग और अदर जो क्वेश्चन है फिगर्स कंप्लीट करने वाले ये क्वेश्चन है अपने। तो बहुत अच्छे तरीके से अपन करेंगे सिलेबस को। टोटल हमारा टारगेट रहेगा 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं और 40 मार्क्स हमें प्राप्त करने हैं। इसके लिए आप भी सहयोग करते रहें और वीडियो को आपस में इधर उधर शेयर भी करें, कंटेंट अच्छा लगेगा आपको। देखो अब हम थोड़े टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं अपने। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में अपन अलग अलग टाइप लेके पढ़ेंगे। देखो जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हो, हमने इसको 6 टाइप में इंक्लूड करें हैं, जिसके अंदर पहला टाइप है वर्णमाला में अक्षरों का क्रम निर्धारण करना, फिर अर्धांशों पर आधारित क्वेश्चन, शब्दों का वर्णमाला क्रम, क्रम परीक्षण, संख्याओं, अक्षरों का अंतराल और अर्थपूर्ण शब्द निर्माण। इनका मैं आपको एक पॉइंट पर विस्तार से बताऊंगा कि वर्णमाला में इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें कैसे पढ़ेंगे, फिर से टाइप वाइज पढ़ेंगे अपन। थोड़ा सा जैसे आप देखें तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपकी ABCD में कौन सा बाएं से दाएं से, ऐसे क्वेश्चन देखे हैं आपने कि बाएं से 8वां, दाएं से 7वां, ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। अर्धांश को इधर उधर कर देंगे, अर्धांश के बारे में अपन विस्तृत पढ़ेंगे। बाद में इसमें आएगा शब्दवाला का वर्णमाला क्रम के अनुसार, जैसे आप देखते हो ना रजिस्टर में आपके क्रमांक होते थे कि कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है, वो टाइप के पर्सन। इनमें आपको जो ABCD के क्वेश्चन रहेंगे
उनका क्रम पूछेगा, जैसे ए बी सी डी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर अपन संख्याओं और उनके बीच में कितने अक्षर आते हैं इस टाइप के, और यहाँ से शब्द निर्माण के, ये थोड़े डिक्शनरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के अंदर। अपन इन टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। मैं अब इस अपने पहला टॉपिक जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है, वैसे डायरेक्ट देखो एसएससी जीडी में अल्फ़ाबेट टेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जाओगे उससे पहले आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट ही तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे, इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो हमारी कोडिंग डिकोडिंग लगभग तैयार हो जाएगी। और उनमें जो क्वेश्चन का टाइप है ना वही बचेगा अपने पास। इसलिए अपन क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो इसमें पहला जो अंग्रेजी वर्णमाला है अल्फ़ाबेट टेस्ट में, अपने को ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो पहले तो एक बार मैं बेसिक मैंने अंग्रेजी वर्णमाला ली है, उसको भी मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। ये आप सब जानते हैं, ABCD जो आप पढ़ते आए हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इनमें देखो जैसे ही आप देखोगे, तो मैं एक बार कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो इसमें जैसे भी आप देखोगे तो स्टार्टिंग जो 13 है ना, इसको मैंने एक प्रथम अर्धांश बोला है। और जो इधर वाली साइड होगी ना अपने, वो बाईं साइड होगी अपनी। देखो इस साइड वाली बाईं, और इस साइड जो अपनी होगी ना वो बाईं साइड होगी। और इस साइड देखो थोड़ा करेक्शन है अपने यहाँ, ये साइड अपनी होगी दाईं साइड होगी, इधर वाली बाईं साइड होगी और इधर वाली दाईं साइड होगी। तो जब ABCD स्टार्टिंग का पॉइंट है वो बाईं साइड से। इससे देखो फ़ायदा क्या होगा, जब आपको क्वेश्चन पूछे बाईं साइड से तब तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है अपने, लेकिन जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग जब दाएं साइड से होगी तब अपने क्वेश्चन का सीधा आंसर नहीं देंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा आपको। अभी आप केवल ये समझें कि जो ABCD के 26 लेटर है उसके 2 अर्धांश बना रखे अपने, पहला अर्धांश और ये सेकंड अर्धांश। देखो पहला अर्धांश है ना वो A से लेके M तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? A से लेके M तक जा रहा है। और दूसरा जो अर्धांश है आपका वो कहाँ से, N से लेके Z तक जा रहा है। इन स्लाइडों का आप देखो यहाँ से इतनी देर तो अपने ये नॉर्मल बेसिक था, फिर भी किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो ये वाला सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेने के बाद में देखो अगली स्लाइड लेता हूँ मैं। इसमें आप देखो इस टेस्ट को आप ये भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो भाई इसकी ये टाइप है। मेन चीज़ मैं वहाँ से स्क्रीनशॉट शुरू करता, लेकिन किसी की इच्छा हो यहाँ से लेने की तो आप इनके टाइप ऐसे बना सकते हो। ये बनाने के बाद में अब यहाँ से अपने को स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। मैं एक बार समझा दूंगा, उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपने कॉपी में नोट्स अच्छे से बना लेना। और देखो मैं यहाँ पहले आपको थ्योरी करा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, उसके बाद में अपन प्रैक्टिस काफ़ी करेंगे। पहले क्वेश्चन इसी में लिखें, कुछ क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करेंगे, और जब क्वेश्चन होने के बाद में अपन पुराने प्रश्न PYQ करेंगे यहाँ पर, जिससे कि अपना ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप तो देखो चैनल से जुड़ें और भी बच्चों को जोड़ें। देखो हमारे पास अभी 2 मंथ हैं, 2 मंथ काफ़ी होता है एग्ज़ाम टाइम के लिए। यदि आप अभी 2 मंथ भी बुरी तरह लग जाते हो और केवल पढ़ाई को ही टाइम देते हो तो SSC GD में कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। तो आप आराम से अच्छी तरीके से सिलेबस को कवर कर सकते हो, लेकिन आपको डेडिकेट 2 महीने देना है। यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी करो, और अदर आपको कोई बुक है तो वहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अब देखो जो अपन चीज़ पढ़ रहे थे उस पर वापस आते हैं अपन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये अर्धांश है, ये 2 टाइप के अर्धांश हो गए, तो ये वाला और ये वाला। इस अर्धांश के अंदर देखो पहले में A से लेकर अपन M तक जाएंगे, और अर्धांश का मतलब आधे भाग। टोटल ABCD में 26 यानी 26 लेटर है, तो 26 के आधे कितने? M 13 पे आता है, अभी याद कराऊंगा मैं तुम्हें। M कौन से नंबर पे है? 13 पर। तो 1 से लेके 13 तक अर्धांश पहला हो गया। दूसरा हो गया 14 से लेके 26 तक, सेकेंड अर्धांश हो गया अपना। तो ये 2 अर्धांश हुए अपने। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आगे की एक लाइन लिख रखी है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों में का योग 27 होता है। ये आप गांठ बांध लो, ये बहुत से प्रश्नों को क्विक करने में काम आएगा अपने को। जब प्रश्न का क्रम दाएं क्रम से होगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत काम आएगा। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, मैंने ABCD बताई है, और ABCD में फिर मैंने ये बोला है कि यहाँ 2 अर्धांश होते हैं अपने पास। तो एक तो अपना अर्धांश है वो कौन सा है? बायां, और एक कौन सा है? दायां अर्धांश है। उसके बाद में अब मैं बता रहा हूँ कि ABCD के टोटल अक्षरों का योग 27 होता है। कैसे? जैसे अभी अब अक्षरों को मैं सिखाऊंगा तो एक बार मैं पहले सिखा नहीं रहा, यहीं बता रहा हूँ। A 1 पर आ रहा है और Z 26 टोटल 27 हो रहा है। कहीं भी इससे आप पकड़ेंगे कोई सा भी। देखो जैसे ऐप है, ऐप 6 पे आ रहा है, और यूँ 21 पे। अभी सिखाऊंगा कौन सा कितने नंबर पे कैसे आता है, याद कैसे रखते हैं। टोटल 27 हो रहा है। फ़ायदा क्या होगा, इनको अपन याद रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं। देखो लोग ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे A Z को आप आज बोल सकते हैं, इसको बॉय बोल सकते हैं, इसको कक्ष बोल सकते हैं।
इसको दूध वाला बोल सकते हैं, इसको लव, इसको फ्यू, इसको जीटी, इसको हनी सिंह, इसको IR इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, और इसको लव, और इसको MN मालवीय नगर, या कुछ भी ऐसे आप याद कर लो। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, और वैसे धीरे धीरे आप जब इनके शब्दों को याद रखोगे तो वैसे भी कर लोगे। फिर से मैंने यहाँ लिख रखा है कि आप ये ध्यान रखना, ये प्रथम अर्धांश, क्योंकि दूसरे टाइप के पर्सन इसी से रिलेटेड है अपने। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या है, एक बार ABCD लिखनी है आपको, बायां दायां अर्धांश पढ़ लिया। ABCD के विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है? टोटल 27 होता है। A का विपरीत Z होता है, B का Y, ये सीखेंगे अभी, C का वापिस आऊँगा इस स्लाइड पे मैं। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वापस आऊँगा कब, जब इनको एक बार सिखाऊंगा। तो देखो अपने एक नई स्लाइड लेते हैं, नया पेज जोड़ते हैं। देखो यहाँ से अब मैं देखो एक बार वर्णमाला क्रम याद करवा रहा हूँ। तो देखो पहले स्टार्टिंग के जो ABCD है, इसमें तो किसी की दिक्कत नहीं है। A 1 नंबर पे आ रहा है, B 2 पे, C 3 पे और D 4 पे, यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो मैं एक बार कलर चेंज करके दूसरे वाला लिखता हूँ। ABCD के बाद में आप एक ये मीनिंग याद रखना, AJOTY। इससे देखो इसका भी अपन ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, ज़्यादातर बुक्स में यहीं पर कहानी ख़त्म करते हैं। अपन शब्द को अभी याद कर लेंगे इसी क्लास में, थोड़ा आप वेट करें और देखते रहें। इसको मैंने इसलिए लिखा कि जनरली आप इसका यूज करते रहते हैं कि ये 5 पे आता है, फिर ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, और ये वाला 25 पे जनरली आप बोलते हैं, इसलिए ज़्यादातर अपने ये सीधे याद हो जाएंगे। अब देखो ABCD आ गया। आप फिर ई आपने यहाँ से इजोटी से को याद रखो केवल एक बार के लिए। तो ई 5 पे आ गया। ई बाद में देखो ऐप का मतलब फिक्स यानी 6। और ऐसे आप याद नहीं रखते हो तो ऐप की बनावट देखो आप, यदि इस ऐप को आप थोड़ा सा इधर घुमा देते हो इसको, तो ये ऐसे लिख सकते हो क्या? इस ऐप को ऐसे घुमाने से देखो, इस ऐप को आप घुमाओ तो इस तरीके से लिख देगा। देखो ये ऐप, तो इस बनावट को यदि आप ऐसे बना दे तो ये 6 की बनावट ले रहा है घुमाने के बाद में। देखो ऐसे बनाने के बाद किसकी बनावट ले रहा है? 6 की। तो ऐप किस नंबर पे आ रहा है? बनावट से पता चल रहा है। तो ऐप को तो याद हो गया, ऐप 6 पे आ रहा है। ऐप बाद में देखो जी की बनावट देखो आप, मैं एक बार कलर बदल रहा हूँ। देखो जी की जब आप बनावट देख रहे हो तो जी में तो खुद में 7 आ रहा है, ये वाला। इसका मतलब जी किस पे आ रहा है? 7 पे। जी बाद में देखो एच, मैंने ये लिखा है एच, अभी मैं याद करा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद में आप सब बोलोगे। देखो काम क्या आएगा जब आप इन शब्दों को याद कर लोगे। जब अगला टॉपिक जो अपने परीक्षा में आता है कोडिंग डिकोडिंग वाला, उसके अंदर आपको ये शब्द का हर का क्रमांक आना चाहिए। तो शब्द का क्रमांक आएगा तो वहाँ काम करेगा। जैसे एच आया, तो एच का क्रमांक जब आप लोगे यहाँ पे, तो आपको एच को यदि बनावट को ऐसे बंद करोगे तो 8 का शेप ले रहा है क्या एच? तो एच किस पे आया? 8 पे आ गया। अब देखो 8 बाद में देखो आई देखो, जब ऐसे रनिंग में लिखते हो आप तो ऐसे लिखते हो, और इस आई को भी मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूँ ऐसे, तो इसका भी शेप किसका ले रहा है? 9 का। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ABCD 1 2 3 4, बाद में ई 5 पे आ गया। ऐप किस पे आया? देखो बनावट से ऐप को देखा तो 6 पे हो गया। ऐप किस पे होगा? 6 पे हो गया। जी की देखो बनावट आप देख रहे हैं तो जी 7 पे आ रहा है, खुद जी कह रहा है कि मैं 7 नंबर पे हूँ। जी बाद में एच में खुद एच बोल रहा है कि मैं 8 नंबर पे हूँ। देखो ये रहा एच, ऐसे आया था, खुद एच कह रहा है कि मैं 8 नंबर पर हूँ। एच बाद में आई ऐसे लिखते हैं तो आई खुद कह रही है मैं 9 पे हूँ। तो 9 10 वाला देखो यहाँ से जैसे याद रखो, ये जोटी वाला जे, तो ई जोटी यहाँ काम आ रही है अपने, जे 10 पे आ गया। 11 देखो 11 में के आता है, के कैसे याद रहेगा कि पहले ऐसे तो देखते थे अपन, बोलते थे कि ABCD का 11वां अक्षर के होता है, 11वां अक्षर के ऐसे पूछते थे। और वैसे याद नहीं है तो आप ऐसे याद रखो, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, किंग्स का के और 11 पंजाब, टीम का नाम है ना किंग्स 11 पंजाब। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब से के का 11 हो गया। अब देखो थोड़ी नई स्लाइड ले रहा हूँ, ज़्यादा हो गए, फिर मैं इनको वापस रिपीट कराऊंगा आपको। तो के 11 पे आ गया किंग्स 11 पंजाब से। 12 पर देखो, 12 का मतलब होता है लव, लव का मतलब जब प्यार करते हैं तो 12 बज जाती है आदमी की, तो इसका मतलब लव से याद रह गया 12, यानी जब प्यार करोगे तो 12 बज जाएगी। 12 का मतलब लव, एल हो गया। एल बाद में 13 में देखो एम आ रहा है, एम 13 पे कैसे आ रहा है? देखो एम, देखो एम का शेप यदि इसको मैं थोड़ा ऐसे घुमा दूं तो ये 3 बन रहा है, और इस 3 के आगे मैं यदि 1 लगा दूं तो ये 13 हो गया। क्या हो गया? 13 हो गया। और यदि इस एम के जैसा एक डब्लू और होता है दोबारा ऐसे, तो वो 23 पर हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा इसको फिर से,
लेकिन 7 इसलिए याद कराया कि आपको ये दोनों चीज़ें याद रहे कि m तो 13 पे और w किस पे 23 पे हो गया। लेकिन 13 बाद में देखो 14 पर n आता है। n कैसे रहेगा, अर्धांश से याद कर लो भाई, a से लेके जो तुम्हारे m तक के अर्धांश थे वो 13 तक थे। उसके बाद में n नया अर्धांश शुरू हुआ सेकंड वाला, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 14 से स्टार्ट हो गया। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और आप ऐसे याद नहीं करते, एन की जब बनावट आप बनाते हो ना तो ऐसे बनती है। तो ये रोमन का 4 दिख रहा है अपने को, किसका दिख रहा है, रोमन का 4, तो 4 के आगे 1 लगा दिया तो ये 14 नंबर पे हो गया। ऐसे आप देखें फिर जो इजोटी थी अपनी, इजोटी इसे ओ आ रहा है, ओ किस पे हो गया 15 पे, तो मैं इजोटी वो भी अब साथ में काम ही ले रहा हूँ। और वैसे आप थोड़ी देर बाद में इजोटी तो वैसे भी याद रहती है अपने को। अब देखो जैसे 16 की बात करें अपन, तो 16 के लिए क्या हुआ कि 16 के लिए आप जब पी को देखते हो तो पी 16 की शेप ले रखा देखो कैसे, पी को अपन लिखे हैं ऐसे तो 6 की तरह लिख सकते हैं, घुमा के ऐसे घुमा दे तो ये 16 की जगह आ गया। कोई पहले ऐप था, ऐप 6 की जगह था, दोनों सेम थी तो इसको ऐसे बना के तो ये तो 6 बना और पी से क्या बन गया 16 बन गया। बाद में देखो पी बाद में क्यों, अब पी को आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे प्रिंस, प्रिंस यानी राजा, राजा कितने का था 16 साल का, क्यों का मतलब क्वीन, क्वीन यानी रानी, और रानी कितने की है 17 की है, राजा 16 का है और रानी 17 की है। तो लगातार ही आ रहे हैं पी और क्यों। 18 नंबर पे जब आप देखोगे तो आप देखो नोट करना, जब आर को आप देखोगे और इसकी यदि आप बनावट ऐसे बनाओगे, मैं इनको एक बार वापस रिपीट करा दूंगा आपको, एक बार आप देखते रहो। तो आर देखो किस पे आया, 8 बन रहा है कि आर से, पहले एक 8 बना था एच से, तो एच से जो 8 बना था तो वो तो 8 पर था, और आर से जो 8 बना वो 18 पे आ गया, आर वाला 8 किस पे आ गया 18 पे आ गया। उसके बाद में देखो एस, एस से देखना एक चीज़, एस से भी शेप से ही बन रहा है, कैसे, अब एस का शेप यदि ऐसे बंद करते हो तो ये नोक का शेप ले लेता है, किसका शेप लेता है, नोक का शेप लेता है। तो 9 से क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्योंकि पहले जो नोक का शेप लिया था आई ने तो वहाँ से 9 करके आए अपन, जिसे एस से 8 करके आए तो दोबारा वाला शेप है ना वो 18 हो जाएगा। तो एस का दोबारा वाला शेप किस पे आ जाएगा 19 में। मैं एक बार इनको याद करा रहा हूँ क्योंकि हमारे कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत काम आएंगे, और अभी जो अपन क्वेश्चन करेंगे उन सब क्वेश्चन में ये काम आने अपने। मैं तो क्या करता अपने थोड़े दिनों के बाद में आपको ABCD कम याद रहेगी, ये याद रहेगी संख्याएं कि 18 नंबर पे फिर आर आएगा, ऐसे सीधा आएगा आपको। आगे की बात सुने तो 18 19 हो गया, 20 देखो टी आ रहा है, वैसे तो इजोटी में आ रहा है, टी किस में आ रहा है इजोटी में आ रहा है, तो वैसे तो देखो टी इजोटी में आ रहा है टी, और वैसे T20 में जो चलते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, T20 से भी कर सकते हैं आप। अगला देखो टी के बाद में 20 बाद में 21 में देखना एक बार, 21 के अंदर अपने यू आएगा, कैसे पता चला क्योंकि 22 को देखो अगली बार 22 पे आ रहा है वी, देखो वी में दोनों सेम है क्या, दोनों साइड, तो दोनों साइड सेम है, इसका मतलब जो अक्सर आएगा उसमें दोनों साइड सेम आएंगे, यानी 22 आएगा, क्या आएगा 22, दोनों साइड एकदम सेम आया तो 22 आ गया, ऐसे याद रखो। और दोनों साइड सेम है, इसमें दोनों साइड सेम नहीं है, देखो बीच में गोल है, बीच में गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है, यानी 21 है, ऐसे याद रख लो। यूँ भी डब्लू आप अभी याद करके आए हो, डब्लू का शेप कैसे 23 पे, कैसे 23 पे, क्योंकि एम कितने पे था, अरे एम कितने पे था 13 पे, तो डब्लू किस पे हो गया 23 पे हो गया, डब्लू किस पे हो गया 23 पे हो गया, ये चीज़ है। तो ऐसे अभी आप तैयार कर सकते हो। अब देखो इन चीज़ों को मैं अभी, ये स्लाइड है वैसे देखना चाहो आप पीछे देख सकते हो, लेकिन उतनी काम की नहीं है ये, जो अभी मतलब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले से ही ये आ रही है, जो स्लाइड अभी मैंने बनाई है, जो ABCD वाली स्लाइड है, फिर इसके बाद में ये वाली स्लाइड है जो अपन ने अभी पढ़ी है, ये वाली स्लाइड है, सही है। तो अब यदि फिर से आप देखो तो मैं एक बार प्लस करके देखो एक स्लाइड और लेता हूँ, जैसे आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं सब चीज़ों को, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। ABCD 1 2 4 1 2 3 4 सीधे हो गए। अब देखो ई कैसे बताया था मैंने, ई याद करो, इजोटी से बताया था, किसे पे था 5 1 मिनट, अपन 2 मिनट में क्विक रिवीजन वापस लेते हैं। फिर ऐप मैंने कैसे बताया याद करो, ऐप मैंने ऐसे बताया कि 6 बन रहा है। फिर ऐप बाद में बताओ 7 पे जी था, जी कैसे बताया, तुम्हें याद करने के लिए टाइम ले रहा हूँ मैं थोड़ा, जी 7 ऐसे बताया गया। फिर देखो 8 नंबर वाला कैसे बताया मैंने, एच को
ऐसे शेप बन रहा है 8। अभी मैं यहाँ सभी रिवीजन ले दूंगा सबके। बाद में 9 वाला आई ऐसे बताया, एक बार इनको साथ साथ रिवीजन ले लो। आई 9 नंबर पे, आई बाद में 10 नंबर पे मैंने इजोटी से बताया था, जे 10 पे। फिर 11 नंबर किंग्स 11 पंजाब से 11, तो ये हो गया 11, के आया 11 पे। 12 नंबर तो मैंने बोला लव करोगे तो 12 बज जाएगी, तो यहाँ से 12 आया एल का मान। 13 पे कि एम का यदि आप शेप चेंज करोगे, ये एम है, इसको यदि आप ऐसे लिख दोगे तो किस पे आ जाएगा 13 पे। एम ऐसे था, उसका शेप चेंज करने से 13 हो गया। 14 नंबर पे मैंने बोला द्वितीय जो चतुर्थ अपना अर्धांश है वो कहाँ से शुरू होता है, एन से, तो एन किस पे हो गया 14 पे। ओ यहाँ से 15 पे आ गया, किस पे आ गया 15 पे। फिर ओ बाद में पी 16 पे। पी देखो शेप से आ रहा है, पी इसको आप ऐसे लिख दो, और 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि 6 से तो एफ आ चुका है पहले, इसलिए 16 पे हो गया। पी बाद में, वैसे पी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रिंस कितनी साल का है 16 का, तो रानी कितने की है 17 की, तो क्यों किस पे आ गया 17 पे। 18 पे आर फिर से शेप जो इसका बन रहा है वो 8 की तरह बन रहा है, तो 8 तो पहले आ चुका है, तो ये 18 पे आ गया। तो आर को कैसे याद रखा, शेप से 18 पे। एस को भी शेप से ही, कैसे, ये वाला शेप देखो, तो यहाँ एस बनाया तो ये किस पे आया 19 पे आ गया, किस पे आ गया 19 पे आ गया। एस टी यहाँ इजो टी से याद रख लो, या तो या T20 आप सब जानते हो। फिर यूँ थोड़ा सा देखो, मैं ज़्यादा आ रहे हैं इसमें, इसलिए मैं थोड़ा कलर बदलता हूँ। देखो यूँ ऐसे बनावट बनी, लेकिन वी की देखो एकदम सेम है, तो एकदम सेम बनावट है, इसका मतलब ये किस पे है 22 पे। इसमें थोड़ा सा चेंज है क्या, तो ये 21 पे। ऐसी कुछ बातें हैं। तो एक बार आप क्या करें, मैं एक बार इन सब को लिख रहा हूँ, आप अपने दिमाग से एक बार वीडियो को रोकें और इन सब शब्दों को रिवीजन करें, रिकॉल करें वापस, कि अपने को पूरी ABCD आपको कोई सा भी पूछे, वैसे पूछ ले पी तो आपके 16 आना चाहिए, एम 13 आना चाहिए, एन 14 आना चाहिए, आपको पूछ लिया के 11 आना चाहिए, डायरेक्ट आने चाहिए आपको। मैं तो एक बार याद करा रहा हूँ इनको, सब एकदम डायरेक्ट आएगी तो अपनी परीक्षा में स्पीड बढ़ेगी। अब देखो परीक्षा में प्रश्न सभी को आते हैं, लेकिन खेल स्पीड का और उस टाइम में पेपर करने का होता है। हम यही क्लास में इन्हीं में यही कोशिश करेंगे। कंटेंट देखो आपके पास खूब पड़ा होगा, लेकिन हम इस कंटेंट को इस तरीके से करेंगे कि आपको ये लगे कि यार अपने इस स्पीड में उस पेपर को कर रहे हैं। यानी अपना काम ये रहेगा कि हमारे जो 20 क्वेश्चन है ना, वो उस पीरियड में होने भी तो चाहिए टाइम पर, और ये कोई दूसरी सब्जेक्ट को अपने को डिस्टर्ब भी नहीं करे, जैसे गणित है उनको, तो टाइमिंग के साथ में अपना काम होना चाहिए। ये कोशिश करेंगे अपना। आगे देखो, जो हमारा अगला है शब्द वो है डब्लू। तो डब्लू किस पे आ रहा है 23 पे। डब्लू कैसे आ रहा है, देखो डब्लू का जो एम है ना, एम का 13 था, तो डब्लू का कितना हो गया 23 हो गया। फिर डब्लू बाद में अक्स, वाई और जेड। ये इनको देखो मैंने पहले भी नहीं बताया, तो सीधे आप लास्ट वाले तो जानते हो भाई, जेड लास्ट का अक्सर है 26 पे, और वाई 25 पे। वाई को देखो आप वैसे भी याद रख सकते हो, 5 बन रहा है ऊपर, रोमन का 5। और ये अक्स वाला है, ये कितने पे 24 पे। अक्स वाला 24 पे, 2 लाइनें आ रही है तो 24 पे क्रॉस वाला। तो ये पूरी ABCD है। आप 1 मिनट के लिए उसको रिकॉल करें, वीडियो को पॉज करें, और आप इन सब चीज़ों को ऐसे याद रखें कि ABCD 1 2 3 4, फिर D कैसे आ रहा है, E कैसे आ रहा है, F कैसे आ रहा है, H कहाँ पर है, P कहाँ पर है, Y कहाँ पर है, W कहाँ पर है, U कहाँ पर है, V कहाँ पर है। इसे एक बार सब चीज़ों को रिकॉल करें आप। उससे क्या आगे वाले जब मैं क्वेश्चन लेऊँगा आपको बहुत आसान लगेंगे, इसलिए आप एक बार रिकॉल करें। जितने मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आप एक बार इन चीज़ों को रिकॉल करें। मैं जितने में पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, करो, याद करो इनको एक बार। अब देखो ये स्लाइड थी ना अपनी वाली, ये जो मैं बोल रहा था मैं इसको वापस ले आऊँगा, तो इस स्लाइड में जो आप देख रहे हो, देखो अब आपको पता होगा ये एक पे आ रहा है, ये 26 पे आ रहा है, B 2 पे आ रहा है, Y कितने पे आ रहा है बताओ 25 पे, C 3 पे, ये कितने पे 24, टोटल 27 योग हो रहा है। तो जब क्या होगा कि जब ये विपरीत वर्ण अपने को याद होगा, तो जब आप दाएं क्रम से चलोगे तो एक बार तो या तो आप 27 में से घटा लो, या आप विपरीत वर्ण सीधा याद रखो, तो दूसरे वाला आंसर हो जाएगा अपना। अभी जब मैं क्वेश्चन लेऊंगा तब बताऊंगा। जैसे मैं अब यहाँ से लिखूँ तो I 9 पे। अब इन चीज़ों को आप खुद भी करना, मैं कुछ बीच में ऐसे बता रहा हूँ। जैसे R का देखो शेप 8 की तरह बना था, तो ये 8 हो गया। ऐसे देखो जे इजोटी में आ रहा है, तो जे किस पे हो गया 15 पे, क्यों किस पे हो गया, क्यों तो 17 पे, और जे किस पे हो गया 10 पे, 15 पे नहीं।
ये किस पे हो गया, 10 पे हो गया, है ना। तो ये ऐसे भी आप ध्यान रखें। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको। तो ऐसे कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो इन चीज़ों को आप याद करें एक बार। तो ये अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट था। उसके चीज़ के बाद अब देखो वर्णमाला में अक्षर का क्रम निर्धारण, ये अपना पहला टाइप रहेगा। इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि जैसे मैंने अभी जो शब्द आपको याद कराए हैं ना, उन शब्दों के बारे में आपको मैं अध्ययन कराऊंगा। जो शब्द मैंने याद कराए हैं, तो पहला क्वेश्चन जो आप देखोगे उसमें देखना बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 17वें अक्षर। अब देखो इसके लिए आपको ना वर्णमाला क्रम निर्धारण करना, जो अपना टॉपिक था, शायद ये स्लाइड थोड़ी यहाँ से निकल गई। जो टाइप फेस्ट था अपना, वो था वर्णमाला में अक्षर क्रम निर्धारण करना। इसमें थोड़ी सी मैं थ्योरी समझाता हूँ आपको। बहुत आसान चीज़ है, आप आराम से पढ़ते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इनको इधर उधर वीडियो बच्चों के पास शेयर करते रहेंगे। इसके अंदर देखो 4 टाइप पढ़ेंगे अपन, यानी बाएं से दाएं से ऐसे क्रम पढ़ेंगे। इसके अंदर पहला क्रम देखो, जब बाएं का क्रम होगा और प्लस बायां ही होगा। अभी क्वेश्चन से पता चलेगा आपको। और जैसे यहाँ इधर फिर मान लो बायां और फिर दायां हो, यहाँ पे बायां है, बायां फिर दायां हो, बायां बायां हो, ये बायां और दायां हो। मैं अगले वाले 2 अलग हैं तो उनको अलग कलर से लिख रहा हूँ। तो यदि ऐसे हो कि अगला दाएं, ये बाएं है ना, अगला दाएं प्लस दाएं हो या फिर दाएं प्लस बाएं हो, ये 4 क्रम होंगे अपने। इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन से समझेंगे और अच्छा। तो जब सेम चीज़ें हो ना तो माइनस करेंगे अपन, जो संख्याएं दे रखी होगी क्रम की, और कैसे माइनस करेंगे वो अभी क्वेश्चन से पता चलेगा आपको। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे पूछे कि बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो 8 - 7 ऐसे कर लिया। लेकिन जब आपको सेम नहीं हो, अलग अलग पूछें, तो आप प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। तो इन थोड़ी बातों का आप ध्यान रखें। कैसे प्लस करोगे? आपको पूछ ले बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 13वां अक्षर, तो बायां दायां, तो 7 और 13 प्लस होगा। अब देखो यहाँ एक बात ध्यान रखने की योग्य ये है कि जब मैंने ABCD स्टार्टिंग में जब आपको लिखाई थी, तो जब ये ABCD अपनी थी Z तक, कहाँ तक थी? Z तक की जो ABCD थी, तो उस टाइम मैंने बोला था कि स्टार्टिंग वाला जो है ये अपना शब्द है, ये बाईं साइड से चल रहा है अपना काम। और ये वाला कौन सा है? अर्धांश जब लिखे थे मैंने, ये दाईं साइड है। नहीं पता चला तो फिर से देख लें आप, ये बाईं साइड है। तो जब इनके आंसर दोगे बाएं बाएं वाले, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। दिक्कत यहाँ पर आनी है दाएं दाएं में। तो आप करोगे क्या? जब आप दाएं वाली चीज़ आए, दाएं वाली, तो एक तरीका तो है कि आप इधर से गिनना शुरू करो। अब देखो परीक्षा में टाइम ऐसे ख़राब करेंगे तो चलेगा नहीं काम। तो अपने को तो सीधा आंसर देना है। तो हम क्या करेंगे? चलेंगे तो ऐसे ही, लेकिन उसका विपरीत वर्ड बता देंगे। या आप क्या करो, आंसर को 27 में से घटा के बता दो। तो जब ये दोनों लास्ट वाली कंडीशन है, तो जो आपका अक्षर है उसको 27 माइनस अक्षर करते हैं। क्यों करते हैं? और आपको देखो 27 माइनस अक्षर भी नहीं करना है। आप तो वो याद रखो, AZ आज होता है, ऐसे BY बॉय होता है, ये चीज़ याद रखो आप। और याद नहीं रखो तो आप इनके विपरीत वर्ड सीधे याद रख लो। भाई 13 पर आया तो उसका विपरीत वाला वर्ड जो मैंने अभी शब्द याद कराए। कैसे? जैसे मान लो D आता आंसर, तो D 4 पे है, तो 4 के विपरीत कौन सा शब्द है? तो अब मैंने तो दूध वाला याद रखा है, DW, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये 4 पे है तो ये 23 पे है। और ऐसे नहीं तो आप क्या करो, 4 को 27 में से घटा लो तो 23 आ जाएगा। तो तरीका आपका है कि आप किस तरीके से इसको याद रखना चाहोगे। और मैं अभी क्वेश्चनों से बात करूँगा, तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हो कि वर्णमाला का क्रम ध्यान, बायां बायां तो माइनस होगा, बायां दायां तो प्लस होगा, दायां दायां। इसमें थोड़ी एक विशेष कंडीशन है कि इसका जो आंसर दोगे ना वो 27 माइनस अक्षर दोगे आप। इसमें जो आंसर होगा ना तुम्हारा, वो सीधा आंसर होगा। जो जितने नंबर का वर्ड होगा वही आंसर सीधा हो जाएगा। तो इसमें तो सीधा आंसर लिख रहा हूँ मैं। और इसमें क्या और क्यों कर रहे हैं वो मैंने बता दिया कि यहाँ बायां है और यहाँ क्या है? दायां। तो अपने ABCD बायां से स्टार्ट होती है। यहाँ एक विशेष कंडीशन होती है जो ज़्यादातर अपने को नहीं पूछते हैं। यदि फिर भी पूछे, आप ध्यान रखने दी, अक्सर आपकी तरफ देख रहे हो तो इनका बायां दायां चेंज हो जाएगा। वो थोड़ा वो इतना ही है कि पर्सन ये बोल रहा है कि अक्सर आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आपकी तरफ देखो, एक तो मैं ऐसे खड़ा हूँ और एक मैं ऐसे आपकी तरफ देख रहा हूँ। तो उन दोनों चीज़ों में स्थितियाँ परिवर्तन हो रही है। मेरे हाथ देखो आप, ये मेरा दायां हाथ था, इस साइड था पहले, मैं आपकी तरफ देखने लग गया तो मेरा दायां हाथ इस साइड आ गया। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में यदि घुमाकर पूछे आपको तो भी आपको ध्यान रखना है। कब? जब अक्सर आपकी तरफ देख रहे हो तो वहाँ परिवर्तन हो जाएगा। अब मैं देखो क्वेश्चनों पे आता हूँ, आप एक बार इसको नोट करें। तो मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ अपने।
ये पहला क्वेश्चन है अपना। एक जैसे आपके पास क्वेश्चन आए, एक बार आप थोड़ा वीडियो को रोकें, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी है, तो आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, फिर आप देखेंगे आपके कहाँ समस्या आई क्वेश्चन में। इससे क्या अपना इंप्रूवमेंट थोड़ा जल्दी होगा। और अपन देखो, यदि आप इस क्लासों में रेगुलर रहोगे, अच्छा पढ़ते रहोगे साथ साथ और प्रैक्टिस बढ़ाते रहोगे, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई 26,000 पोस्ट हैं, पहले ये 50,000 का माहौल था। तो देखो 26,000 पोस्टें भी खूब हैं, क्योंकि आपको तो अपनी पढ़ाई करनी है ढंग से, और उसमें कहीं भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। और वीडियो को भी आप देखो, जो कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी आप आगे पहुँचाते रहे, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारा वीडियो है, हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चों के पास पूछ पा रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। अब देखो क्वेश्चन को आप समझें। क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ें देखनी है कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट है या लेफ्ट प्लस राइट है। इन दोनों में तो सीधा आंसर देना है, कौन सा अक्सर वही आएगा। आपको यदि पीछे की थ्योरी भी थोड़ी बहुत दिक्कत रही है तो आप क्वेश्चन ऊपर फोकस रखें। मैं वापस रिपीट लेता रहूँगा, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप काम अपना ये चलाते रहेंगे। बात सुनो, अगली बात देखना। जब R प्लस R हो सकता है और R प्लस L हो सकता है। R का मतलब यहाँ L का मतलब तो लेफ्ट है, यानी बायां लिखा हो, लेफ्ट या बायां, और R का मतलब यहाँ राइट और या दायां। ये मैं बेसिक दोबारा बता रहा हूँ, कोई बच्चा मान लो कि इधर उधर ध्यान दे लें और उसको पता नहीं चले, तो फिर से बता रहा हूँ। बात सुने, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लस वाला है उसमें माइनस होते हैं, अलग अलग होते हैं, वहाँ प्लस होता है जो संख्या दे रखी होगी। यहाँ क्या होगा, माइनस, और यहाँ प्लस। लेकिन बात यहाँ है कि यहाँ जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस होकर सीधा अक्सर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो सीधा नहीं आएगा, यहाँ पर वो 27 माइनस अक्सर आएगा। ये बात का ध्यान रखना, वो क्या होगा, 27 माइनस अक्सर होगा। बात सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो, करने की कोशिश करी होगी आपने। बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, तो बाएं से 17वां आएगा, 17वां बायां, बायां का मतलब लेफ्ट, L लिख दूं, 17L। बाद में देखो प्लस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि दायां बोल रहा है अगला। दाएं से 8वां, दाएं से 8वां, दायां का मतलब R, 8 R। देखो 17 और 8 कितने हो गए, 25 हो गए। कितने हुए, 25। देखो पहले बात किसकी करी थी, बाएं की करी क्या, बाएं की करी तो सीधा आंसर देना है। बात पहले दाएं की कर ले अगला, तो सीधा आंसर नहीं देंगे, 27 माइनस अक्सर देंगे। ये ध्यान रखना बस, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और कुछ नहीं है, आपको एकदम आसान से। अब देखो 25वां अक्सर यदि आपको सीधा आ रहा है तो कितना फ़ायदा है, टाइम बचता है डायरेक्ट। तो 25वां अक्सर क्या हो गया, वाई हो गया। देखो मैंने बोला था वाई में 5 बन रहा है, ऊपर सिंगल 5 बन रहा है, और ये 25 हो गया। और आप सीधा याद रखो वाई जेड, ये तो सीधे याद रहते हैं, XY Z। तो इसका आंसर क्या आ गया, वाई आंसर आ गया। किसी को लिखना हो ये चीज़ वापस तो आप लिख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। देखो इसमें फिर से देखो, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, तो बायां बायां आएगा, बाएं से 15 और बाएं से 9वां। यहाँ भी लिख सकते हो, बाएं से नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो सेम है। तभी मैं देखो पीछे वाली बात देखना दोबारा, सेम है तो माइनस, अलग अलग है तो प्लस। पहले L से शुरू है तो सीधा अक्षर, पहले R से शुरू है तो 27 माइनस अक्षर। इतनी बात का आप ध्यान रखें इन प्रश्नों में। पहले टाइप में हमारा जो पहला टाइप चल रहा है उसके अंदर, तो देखो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। 15 में से 9 गए तो एक बार आप इस वीडियो को रोक के भी कर सकते हैं ना, वीडियो को रोको और प्रश्न को आप करो। तो 15 में से 9 गए तो कितने बच गए बताओ, सीधा घटा लो इसमें से 6 आ गए। अब 6वां अक्षर आप 7वां अक्षर आपको बताना है, 7 आ गए 15 में से 9 गए तो आपको सीधा 7वां अक्षर बताना। देखो मैंने 7वां बोला था, क्या बोला था, G7 में 7 बन रहा है, क्या बन रहा है 7, तो सीधा 7वां अक्षर हो गया। कौन सा अक्षर आ गया, G7 आ गया। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कौन सा, G आ जाएगा। आसान प्रश्न है, आपको पकड़ना यही है कि बायां बायां, दो बायां और दायां, ये चीज़ हो तो सीधा आंसर देना जो अक्षर आ जाए। लेकिन यदि दायां प्लस दायां आए और दायां प्लस बायां आए तब थोड़ी समस्या है। समस्या क्या है, 27 माइनस अक्षर देंगे। इस बात का ध्यान रखना, नहीं गलत हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दायां, यहीं से पकड़ लो। पहली बात दायां बोली, अगले ने क्या बोली है, दायां। दायां का मतलब राइट, 18वां राइट।
अक्षर के बायां, बायां का मतलब प्लस होगा, प्लस 7वां कौन सा, बायां, बायां का मतलब लेफ्ट, तो 18 7 25, दाएं अक्षर से बाएं 25, हाँ सही है। अब देखो 25 जैसे देखोगे तो आपको तो दिमाग में वाई आएगी, और वाई तो आपको ऑप्शन में मिला ही नहीं कहीं पे, लेकिन आपने नोट करा ना कि दायां है, तो दायां क्या होगा, 27 माइनस अक्षर होगा, तो 27 माइनस 25 करोगे तो 2 आएगा, 2 नंबर पे कौन आता है, बी, तो आपका आंसर बी। अब आपको करेक्ट मिला। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब बात दाएं की हो 27 माइनस अक्षर करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, और जब सेम सेम हो तो माइनस करते हैं, और अलग अलग हो राइट लेफ्ट तो प्लस करते हैं। इतनी सी बात का आप ध्यान रखो, आपके पहले टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 1-2% और है, जैसे मैं आपको आपके लिए भी छोड़ सकता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, पहले दायां है, इस बात का ध्यान रखना, फिर बायां है, इसका मतलब ऐड होगा, लेकिन दाएं की बात हो रही है, इसलिए ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, दाएं की। तो देखो ऐड करते ही आप जब देखोगे तो 19 प्लस 7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब 26वां अक्षर तो यहाँ ऑप्शन में है कि नहीं कहीं पे, है ना, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। 26वां क्यों नहीं है, क्योंकि दाएं से बात करी है, तो दाएं के लिए आप क्या करोगे, 27 माइनस 26 करोगे तो पहला, अब पहला अक्षर भी आपको ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर आपका नन होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, है ना। और देखो ये चीज़ है, बाएं से 8वें 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है, ये अच्छा प्रश्न है, तो ये मैं आपको कराता हूँ। एक बार इन प्रश्नों को आप वीडियो को, यदि मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा टाइम, आप रोक के खुद करें, फिर मेरा वीडियो वापस देखें आप। जैसे अभी इस प्रश्न के लिए आप एक रोक कर देखें एक बार ट्राई, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बाएं से 8वां अक्षर एच होता है ऐसे, तो बाएं से 8वां अक्षर, तो मैं यहाँ ये ऐसे लाइन बना देता हूँ। देखो ये बाएं से 8वां अक्षर एच आया, ठीक है, 8वां अक्षर है, और बाएं से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है, तो ये थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है। बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर तुरंत ही आ जाएगा, 9वें को अपन यहाँ 19वां कर लेते हैं मान लो, तो 19वां अक्षर कौन सा था बताओ, एस था क्या ऐसे 19वां, तो 19वां अक्षर क्या हो गया, एस हो गया 19वां। अब देखो इनके बीच में अक्षर कौन सा है, तो बीच के लिए तो जोड़ना पड़ेगा, तो इनके बीच में देखो 8 प्लस 19 ऐड करेंगे अपन, तो कितना आएगा, थोड़ा पर्सन में करेक्शन है इसमें, तो ये आ गया अपने 28, 27 आया, थोड़ा सा करेक्शन है, मान लो ये 28 होता तो 14वां अक्षर आता अपने बीच का, तो ये ना थोड़ा सा करेक्शन है इन पर्सन में, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। बाएं से 8वां तथा बाएं से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है, बाएं से 8वां और बाएं से 9वां, तो हो सकता है ये दाएं से 9वां हो यहाँ पे, यदि दाएं से 9वां होता तो इस साइड से 9वां, इस साइड से 9वां का मतलब 27 माइनस 9 करते हैं अपन, तो ये आता 18वां अक्षर, और 18वां अक्षर आता तो 18वां अक्षर आर होता, क्या होता, तो इसमें यहाँ आप थोड़ा करेक्शन कर लें या दायां कर लें, तो बाएं से 8वां और दाएं से, अब देखो दाएं से कैसे निकाला मैंने कि दाएं से 9वां, अब मेरे को दाएं से 9वां ऐसे काउंट करके निकालने पड़ेंगे, वो कंपटीशन में काम होता नहीं है, तो अपने काउंट नहीं करेंगे दाएं से, अपन 27 माइनस 9 करेंगे, और वो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। 18वां अक्षर कौन सा होगा, आर हो जाएगा। तो एच और आर के बीच में कौन आता है, तो ये पर्सन, इसको थोड़ा करेक्शन करें आप, एक बार मैं मिटा रहा हूँ, वापस करते हैं अपन, देखो इसको, इसके अंदर यहाँ आप थोड़ा करेक्शन कर लें और यहाँ दायां लिखें, क्या लिखें, दायां लिखें थोड़ा, देखो दोबारा देखो आप, एक बार दोबारा देखें वापस। इसमें आपको बोला बाएं से 8वां अक्षर, क्या बोला, बाएं से 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर एच है, और फिर दाएं से, तो दाएं से अपना देखें 9वां अक्षर, तो दाएं से 9वां अक्षर आप डायरेक्ट काउंट करोगे, उससे अच्छा कि 27 में से घटाई लो, 27 में से 9 घटाए तो कितने आए थे अपने, 18, कितने आए थे, 18, तो 18वां अक्षर कौन आया था, आर, देखो आर का 8 शेप बन रहा है ना 18वें पे, एच और आर के बीच में कौन सा आएगा, तो 8 प्लस 18 करो, कितने हो गए 26, 26/2 करो तो कौन सा आ जाएगा, 13वां अक्षर कौन है, एम है, तो ये अपना आंसर हो गया एम। तो क्वेश्चनों में थोड़ी बहुत करेक्शन था, और वैसे क्वेश्चन सरल है, आपकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है। पहले टाइप में, पहले टाइप का शायद ये लास्ट पर्सन है, तो नहीं अभी 1-2% और है, तो देखो छठा प्रश्न देखो, यदि वर्णमाला के अक्षर को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदल दिया, इसका मतलब जो आंसर आएगा आपका वो विपरीत आएगा, ये ध्यान रखना बस।
यानी कहने का मतलब ये था कि आपकी ABCD ऐसे थी, ऐसे जेड तक। अब उसको आपने इसलिए ऐसे लिख दिया जेड से, तो वहाँ ऐसे लिख के तो करोगे नहीं, वहाँ तो सीधा आंसर देना है। तो आपको जो आंसर आ रहा है उसको 27 में से घटा लो सीधा। तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो बाएं से 15 के बाएं चौथा, तो 15 में से चौथा, 15 में से 4 गया तो 11वां। अब देखो सीधा 11वां वैसे तो ऑप्शन में है भी नहीं, और सीधा 11वां आंसर नहीं होगा अपना। तो 11वां नहीं होगा तो क्या होगा, विपरीत क्रम में, यानी 27 में से 11 गया तो 16 आया। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, 16, यानी P हो गया। आंसर कौन सा आया, P। P 16 कैसे, अब देखो आपको ये सीधे याद रहनी चाहिए। नहीं याद है तो आप एक बार इनका थोड़ा सा पीछे वाला जो वीडियो है उस पर वहीं आप एक बार इसको रिकॉल करें, आपको ऑटोमेटिक ये P 6 की शेप ले रहा है 16, F 6 की शेप ले रहा है तो 6। इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो इसके बाद में अपन जब चलते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को नोट करते रहे हो साथ में। मैं एक बार लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को उठा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथा, ये अच्छा प्रश्न है एग्जाम में आने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप से है थोड़ा। इसके लिए आपको थोड़ी ABCD भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जल्दबाजी में इसको गलत भी दो। एक बार आप ट्राई करें, वीडियो को रोकें और ट्राई करें। देखो आपको अभी तक पता चल गया होगा, यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। उससे क्या आपके साथ वो जुड़ेंगे तो आपके थोड़ा कंपटीशन है ना, वो भी लेवल का रहेगा। अब साथ के बच्चों से कंपटीशन बढ़ेगा तो उसमें आप में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो देखो आप क्वेश्चन पे आओ, करने की कोशिश करी होगी आपने। प्रत्येक तीसरे अक्षर को उठा रहा है अगला बंदा, क्या कर रहा है, प्रत्येक तीसरे अक्षर को उठा रहा है, और आपके दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, दाएं से बात कर रहा है, दाएं से, ये ध्यान रखना, पीछे से दाएं से चौथा अक्षर, तो दाएं से चौथा अक्षर 4R, बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं का मतलब L, तीसरा मतलब 3L, ये बात कर रहा है। अब जब इस पर्सन के यदि अपन डायरेक्ट करेंगे तो अपन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि इसकी ABCD लिखो आप। तो ABCD आप जब लिखोगे तो लास्ट के देखो कितने की जरूरत है आपको, दोनों ऐड होंगे। तो आपको अक्षर कौन सा चाहिए, 7वां अक्षर चाहिए, किधर से, दाएं से 7वां अक्षर चाहिए आपको, दोनों ऐड होते हैं ना राइट लेफ्ट में। अब आपका काम है पीछे से 7वें अक्षर तक पूछना। अब देखो पीछे से ABCD आपको नहीं याद आती है तो आप ऐसे Z, XYZ तो सबको याद है ही। अब यदि आपको याद नहीं है तो आप ऐसे देखो 26, 25, 24, तो 23 पर W, 23 पर W, संख्याओं से याद रखो। 22 पर V, 21 पर U, 20 पर T, ऐसे संख्याओं से याद रखो इसको। 20 बाद में 19 पर S, संख्याओं से याद रख लो। फिर 18 पे R, संख्याओं से याद रखो। लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रश्न में थोड़ी सी ट्रिक लिख रखी है कि प्रत्येक तीसरे अक्षर को उठा रहा है, प्रत्येक तीसरे अक्षर को उठा रहा है, इसलिए थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो R, S, T, U, V ऐसे और लिख देता हूँ मैं। देखो S कितने पर, 19 पे, R 18 पे, तो 17 पे रानी थी, 16 पे राजा था, P, वैसे P बनावट से भी बन रहा है, 15 इजोटी से आया था, O, फिर 14 N और M। यहाँ से काम हो जाएगा, मैं थोड़ा ऐसे याद कराने के लिए एक्स्ट्रा लिख रहा था। बात सुना इधर, पर्सन ने बोला क्या है कि जो तीसरे अक्षर है वो उठा दो, पहला दूसरा तीसरा उठा दिया, पहला दूसरा तीसरा उठा दिया, पहला दूसरा तीसरा उठा दिया। अब बात सुनो, 7वां अक्षर तो चाहिए आपको। देखो दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, फिर बाएं से तीसरा, दोनों अलग अलग बातें जुड़ेगी, अलग अलग जुड़ती है, समान स्थितियाँ घटती है, अलग अलग स्थितियाँ जुड़ती है, इस बात का ध्यान रखें। 7वां अक्षर चाहिए दाएं से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठा सातवां। तो आंसर क्या हो गया, क्यों हो गया। मैंने पहले टाइप के 7 क्वेश्चन कराए हैं आपको, उम्मीद है आपने अच्छे से समझे इनको। एक बार पहले थोड़ी सी आप कॉपी में शॉर्ट में लैंग्वेज लिखें, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन तो यहीं पर प्रैक्टिस किया करो। फिर पुराने पेपर के और कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो अपने यहाँ पर करेंगे, उनकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे अपने पास। तो आप इस अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। टाइप नंबर 2 जो अपना टाइप है वो है अर्धांशु पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित प्रश्न, अर्धांशु पर आधारित प्रश्न। तो इसके अंदर देखो अर्धांशु पर जो आधारित प्रश्न है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने ए से लेके एम तक एक अर्धांश था, फिर दूसरा अर्धांश था अपना जो कहाँ से था, एन से लेके जेड तक था। तो ये 1 से लेके 13 तक, और दूसरा 14 से लेके, वो सेम ही क्वेश्चन आने हैं, यहाँ कोई ज़्यादा कुछ होना नहीं है।
तो जो पर्सन अभी आपने पढ़े वो अभी वाले ही क्वेश्चन आने हैं। तो 1 से लेके 13 तक और n 14 से लेके 26 तक थे। और इन अर्धांशों को आपको याद है सभी को। अब पर्सन पूछेगा क्या, पर्सन ये पूछेगा कि इनको यदि आपस में बदल दिया जाता है, इन अर्धांशों को, इन वाले अर्धांशों को आपस में क्या बदल दिया जाता है, तो क्यों थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। आपको वही चीज़ें याद रखनी है। कौन सी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देने बोर्ड पे, कि L प्लस L होगा माइनस होगा, L प्लस R होगा प्लस होगा, बोर्ड पे नज़र रखें, L प्लस L माइनस होगा, L प्लस R प्लस होगा। और यदि ये दोनों चीज़ें हैं और लेफ्ट से ही शुरू हो रहे हैं दोनों में, तो वही अक्सर आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन तो ये यहाँ भी वही काम कर रही थी, पीछे भी यही कर रही थी। दूसरी कंडीशन, यदि R प्लस R होगा तो माइनस तो हो ही रहा है, और यदि R प्लस L होगा तो प्लस हो रहा है, ये अलग अलग है। यहाँ पहले R आएगा, यानी पहले दाएं दाएं बोलेगा, यहाँ बायां बायां बोलेगा, इस बात का ध्यान रखना। यदि ये कंडीशन आती है तो अपना आंसर है वो 27 माइनस अक्षर होगा। क्या होगा? 27 माइनस अक्षर होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जैसे मैं क्वेश्चन पे चलूँ तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया गया। प्रथम अर्धांश कौन सा, मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा उत्तर आना चाहिए। बात सुनो, अभी अपन क्या समझ रहे हैं, इसलिए मैं भी इतना लिख पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा एक बार समझेगा, प्रैक्टिस करेगा, फिर डायरेक्ट आंसर देने लग जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर, तो बाएं से 16वां, बाएं का मतलब लेफ्ट, और बाएं से 8वां, तो बाएं का मतलब माइनस होगा। क्या होगा? माइनस, और लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो माइनस हो गया, 16 में से 8 गया तो 8 ही बचा। और बाएं से 8वां अक्षर, लेकिन अपने ये समस्या क्या आ रही है कि आगे वाले की समस्या तो कुछ नहीं है, लेकिन अपना आंसर तो अगले वाले इसमें है ही नहीं ना, अर्धांश में। अपना आंसर तो पहले अर्धांश में ही है, और पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया। अक्षर कितने थे टोटल? 13 थे, और 13 को यदि विपरीत में लिखते हैं तो आप 14 में से घटाते हैं। 26 को जब 26 का विपरीत था तब अपन 27 में से घटा रहे थे, और जब 13 का विपरीत है तो अपन 14 में से घटाएंगे। तो अपन क्या करेंगे? 14 में से 8 घटाएंगे, तो कौन सा अक्षर? छठा। और छठा अक्षर क्या होता है? एफ। तो एफ इसमें ऑप्शन में फिर से नहीं है, तो छठा अक्षर क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना अपन। 16 माइनस 8, 16 में से 8 गया तो 8वां अक्षर था, लेकिन 8वां अक्षर नहीं है अपना आंसर। हमारे क्या पहली वाली शुरू वाली ABCD है ना, ए से लेके एम तक, उसको बदल दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। तो उसके अनुसार फिर ये एम यहाँ से शुरू है, मतलब एम यहाँ से शुरू है, ये चीज़ का ध्यान रखना, और यहाँ ए तक जा रहा है ये, तो इसके अनुसार अपने को बाएं से चलना पड़ेगा। इसका मतलब विपरीत हो गया एक तरीके से। टोटल 13 है, 13 तो 14 हो गया, 14 में से घटा दिया 8, छठा अक्षर आ गया। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे अगला एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं, शायद 3 ही क्वेश्चन है अपने पास, 3 ही क्वेश्चन है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक, इन दोनों को आपस में बदल दिया अगले ने, इन दोनों को आपस में बदल दिया। दोनों को आपस में बदल दिया, अपना कुछ मतलब नहीं है इन चीज़ों से। एक बार तो ऐसे लिख के रखो इनको। तो अपने को क्या करना है? बाएं से एक बार इन पर्सन को पढ़ना है, बाएं से 17 और बाएं से दूसरा, तो बाएं से 17 और बाएं से दूसरा, तो 17 माइनस 2 कितना बच्चा? 15। कहाँ से? बाएं से। लेकिन बाएं से 15 देखो, अब देखो स्टार्टिंग के ए से लेके जो बदले थे तो एम से लेके ए हुआ था बदलने पर, तो ये तो 13 पर ही खत्म हो गया था। इनसे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा है, पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे वाले जो अपने थे ना 13, कहाँ से? एन से लेके जो जेड तक, उनको जेड से एन लिखा हुआ है, और आपको चाहिए कौन सा? 15वां। देखो 13 हो चुके हैं, तो 14 और 15वां आंसर हो गया, 15वां वाई है। और वैसे नहीं देखते हो आप तो 15 में से वो 3 घटा लो, 13 घटा लो, तो दूसरा अक्षर, तो पहला दूसरा अक्षर हो गया वाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। तो अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, अब की बार क्या कर रहा है पर्सन? ए से एम के साथ कुछ नहीं कर रहा, ये तो सेम ही है, लेकिन अगला जो एन से लेकर तुम्हारा जेड है ना, उसको उसने जेड से एन लिख दिया है। क्या लिख दिया है? जेड से एन। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं अपने को। एक बार बाएं से 9वें अक्षर के दाएं, बायां दायां है क्या? ऐड होगा क्या? तो 9 और 3 ऐड होंगे, कितना आया? 12। 12 कौन से? बाएं से।
अब देखो बाएं से 12वां कोई इफेक्ट कर रहा है कि हमारे 13 अक्षर यही तो है, तो 13वां तो ये है, 12वां लव वाला एल, तो आंसर अपना एल हो गया। तो ऐसी बातों का आप ध्यान रखें। अब जो अगला अपना टाइप है शब्दों का वर्णमाला क्रम, तो देखो आप अब आज अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो ये अपने अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते रहें और अधिकतम बच्चों के पास अपने इस वीडियो को पहुँचाएँ आप लोग। मैं अगला जो टाइप है ये 3rd टाइप चलाऊँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा समझा होगा। और देखो आपका काम आज की क्लास का, जब आप वापस आएँ तो आपको ABCD का प्रत्येक क्रम आना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, जो अपने 2 टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, आपके पास कोई भी सहायक सामग्री है तो वहाँ से आप इन क्वेश्चनों का ध्यान करें और उनको समझें आप। तो इतना ही आज के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।